वेलकम आप सभी को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने में एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस ये है कि ये जो मास है वो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेट है, इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये किसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। यानी ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। W जो है नीचे की तरफ जाएगा। जो W है, जो W mg के बराबर होता है, mg के बराबर। तो इसमें क्या हो गया, ये वेट है, यही वेट किसी न किसी एक डायरेक्शन में जाता है, किसी न किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, किसी न किसी एक दिशा में जा रहा है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे एक बोरी चावल जो है बोरी में रखा हुआ है, वो मास को डिफाइन करेगा, वो मास का एग्जाम्पल आपको शो करेगा कि वो जो चावल है वो जितने चावल का एक एक दाना है, वो एक दाना और अनेक दाना मिल करके एक मास, उसका जो एक दाना है वही है मास। पूरी बोरी में बहुत सारे मास के कॉम्बिनेशन से एक बोरा में चावल रखा रहता है। ध्यान से देखिए, तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है, मास कभी भी एक बोरा चावल को आप लेके चल जाइए चंद्रमा पे, लेके चल जाइए जमीन पे, तो मास जो है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इट इज नेवर जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। वो चावल, एक बोरी चावल आप चंद्रमा पे लेके चले जाइए, कहीं लेके चले जाइए, तो आपको जो है एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट पर लेके जाइए, तो आपको जो है उस बोरी में जो चावल का दाना है वो घटेगा नहीं, लेकिन उसका जो पूरे बोरी का जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस यानी जगह टू जगह चेंज हो जाएगा। प्लेनेट पे टू प्लेनेट अलग जगह पे ले जाइएगा तो वो चेंज हो जाएगा। वही कहना है कि मास कभी भी क्या होगा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और इट इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। यदि वेट को अर्थ के सेंटर की तरफ लेके चल जाएंगे तो वहां पे वेट जीरो हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पे वेट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगला टॉपिक देखिए कि इट इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एट ऑल प्लेस। यानी वही एग्जाम्पल कि एक चावल का जो बोरी है उसको आप कहीं भी ले जाइएगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन इसको वेट जो है, उसी चावल के बोरी को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जैसे ही ले जाइएगा तो उसका जो वेट है वो वेरी कर जाएगा, कहीं घट जाएगा कहीं बढ़ जाएगा। और सेंटर के अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे वो शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जो है वेट जो है प्लेस टू प्लेस, वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। ये मास जो है टोटल मैटर कंटेंट इन ए बॉडी,
उस मास में जो टोटल मीटर है वो कांस्टेंट रहेगा उस बॉडी में। मास में बहुत सारे मीटर के कॉम्बिनेशन से बनता है जो बॉडी होता है। बॉडी में जैसे आपके एग्जाम्पल में, जैसे आप लकड़ी को काटते हैं तो उसका जो बुरादा है वो नीचे जो गिरता है उसका एक एक दाना मास को शो करेगा। तो वही कहने का मतलब है कि बहुत सारे मेटल कंटेंट से एक बॉडी का निर्माण होता है, उस बॉडी में बहुत सारे मास होता है मास उसमें बिल्कुल। और इट इज ए फोर्स बाय व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। उसका जो वेट जो है हमेशा जो है उस सेंटर की तरफ, और हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका ऐसा यूनिट केजी है और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है। थैंक यू।